से बीज बो दिए गए हैं कि आज स्कूल में 7वीं क्लास के बच्चों को मारा जा रहा है। उस बच्चे को मुसलमान होने की सजा मिली है। आप बताइए उस बच्चे को जाकर कि इस देश में कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई धर्म सबसे बड़ा मायने नहीं रखता। सबसे बड़ी मायने रखती है वो इंसानियत है। आप अभी तक वो जो अध्यापिका है वो सड़कों पे कैसे घूम रही है? और ये यूपी में ये किस्सा हुआ है, कहाँ चले गए योगी जी? क्यों उनके स्कूल पर अभी तक बुलडोजर नहीं चला, या उसके घर पर बुलडोजर नहीं चला, या वो क्यों बिहाइंड द बार्स अभी तक नहीं है? आज ये देश अब भी चुप है और आज भी इस बात के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा है, तो लानत है हमारे मून पर जाने का, लानत है हमारे लिए चंद्रयान 3 को लॉन्च करने का और उसका उत्साह मनाने का। किस बात का उत्साह मना रहे हैं हम? इस बात का कि इस देश में नफरतों के बीज बोए जा रहे हैं। सीधा सीधा उन्होंने बोला है कि ये मुसलमान बच्चा है, इसको मारो। और आप धीरे क्यों मार रहे हो? तुम्हारे हाथों में जान नहीं है, यही सब कहा गया है उसको। जब उसका मुंह लाल हो गया तो उसको बोला गया है कि पीछे उस बच्चे के मारो। आप ये कहते थे कि हमें हर घर में कलाम जैसे लोगों को भविष्य बनाना है, उनका कलाम जैसे बनाने। आप तो नाम गोडसे बना रहे हो हर किसी को, और आपने सजा नहीं दी। आपने पूरी क्लास के मन में ये पैदा करने की कोशिश की है कि अगर ये मुसलमान है तो इसके हिस्से में सिर्फ और सिर्फ थप्पड़ आने चाहिए। तो क्या आपको, मैं कहती हूँ आप अध्यापिका, आपको तो इंसान होने का भी आपका हक नहीं है। आपको लानत है आपकी जैसे इंसान, आपको इंसान होने के लिए भी। और जब आपसे आपका कोई धर्म पूछता है कि आप हिंदू हैं या मुसलमान, तो आप ये कहिए मेरा धर्म इंसानियत है। ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ, ना मैं सिख हूँ, ना ईसाई हूँ। मैं सबसे पहले एक इंसान हूँ। उसके बाद ये मेरी चॉइस है कि मैं कौन से भगवान को पूजूं, या मैं अल्लाह को पूजूं, या मैं जिसको भी मैं पूजना चाहती हूँ, जिसको भी मैं अपना गुरु बनाना चाहती हूँ। क्यों प्रधानमंत्री जी अभी तक उस बच्चे को सांत्वना देने नहीं गए? वो बच्चा इस देश का भविष्य है। वो इसलिए सांत्वना देने नहीं गए क्योंकि वो इस देश का भविष्य चाहते ही ऐसा है कि वो नफरत से भरा हुआ हो। मुजफ्फरनगर की वो अध्यापिका का वीडियो तो आप सभी ने देखा होगा, उस मासूम बच्चे को भी आपने देखा होगा। सारे लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं और दुखद बात यह है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी कार्रवाई क्या हुई, ये बड़ा सवाल है। जिसने देखा वो ये सवाल ज़रूर कर रहा है कि आखिर ये नफ़रत जो है, क्या अब वो स्कूल के बच्चों में, उन मासूम बच्चों में जिन्हें हिंदू मुस्लिम का फ़र्क भी शायद नहीं पता होगा, उनके दिमागों में जहर डालने का क्यों आखिर ये प्रयास किया जा रहा है? मेरे साथ ऋचा शर्मा जी हैं, सामाजिक मुद्दों पर बेबाकी से राय रखती हैं। आपने इन्हें पहले भी देखा होगा। मैम, जाहिर सी बात है कि आपके आंखों के सामने भी वो वीडियो आया होगा। कैसा लगा पहली बार जब वो वीडियो देखा हमारे इस देश में, जब हम विश्व गुरु की तरफ अग्रसर हैं, जैसा प्रधानमंत्री कहते हैं? देखिए, मैं आपको बड़ी फ्रैंकली ये बात बता रही हूँ कि मैं वो वीडियो पूरा देख नहीं पाई, क्योंकि मैं जब मुझे बताया गया कि इस तरह का एक वीडियो वायरल हुआ है और मेरे सामने वो लेकर आया गया वीडियो, तो मैं शायद कुछ सेकंड्स तक ही वो वीडियो देख पाई, क्योंकि मैं उस बच्चे को नहीं देख पाई जिस तरह से उस बच्चे को, एक 7 साल के बच्चे को जिसको कुछ मालूम भी नहीं होगा। हमारे अपने घरों में बच्चे हैं, जब किसी के साथ कुछ भी जुल्म होता है तो मैं हमेशा अपने आप को, अपने घर वालों को, या अपने घर के बच्चों को, या अपने लोगों को वहाँ पर रख के हमेशा उस मुद्दे को देखती हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं उस वक्त एक्चुअली ऐसा लगा कि जैसे मेरा बच्चा वहाँ पर खड़ा हुआ है और उसको स्कूल में इस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमको, मैं पर्सनली ऐसा समझती हूँ, क्योंकि मैं एक क्रिश्चियन स्कूल से पढ़ी हुई हूँ और मेरे स्कूल में 8th स्टैंडर्ड तक एक सब्जेक्ट होता था जिसको बोला जाता था मॉरल साइंस, नैतिक शिक्षा, और बाकायदा एग्ज़ाम होता था उसका। और हमको 8th स्टैंडर्ड तक हमें नैतिक मूल्यों के बारे में सिखाया जाता था, हमको नैतिक मूल्यों के बारे में पढ़ाया जाता था, और बाकायदा उसका एग्ज़ाम होता था। एंड दैट वाज ऑफ कोर्स वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स, क्योंकि उस सब्जेक्ट वहाँ उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ये सिखाया जाता था कि आपको किसी के प्रति कैसी भावनाएं रखनी है, आपको कंपैशनेट होना है, आपको दया भाव, ये चैप्टर्स के नाम होते थे, दया भाव और इस तरह की। और मैं ये समझती हूँ कि आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मॉरल वैल्यूज़ को सिखाने की, एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, आप चाहे इंजीनियर बन जाएं, आप डॉक्टर बन जाएं, आप साइंटिस्ट बन जाएं, लेकिन अगर आपके अंदर दया भाव नहीं है, किसी के प्रति आपके मन में प्यार मोहब्बत नहीं है, किसी की दुख को देखकर अगर आपके मन में संवेदनाएं नहीं जगती हैं, तो आप साइंटिस्ट, डॉक्टर या इंजीनियर के आप इंसान ही नहीं हैं। अध्यापक होके भी क्या सिखाया? मैं वही आपको बोल रही हूँ, और मैं इस मुद्दे तक भी आऊँगी। मैं ये बात रखना चाहूँगी कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे देश में। लेकिन मैं उससे पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं जिस फैमिली से आती हूँ, हमें बचपन में एक ही चीज़ सिखाई जाती थी कि जब आपसे आपका कोई धर्म पूछता है कि आप हिंदू हैं या मुसलमान, तो
तो आप ये कहिए मेरा धर्म इंसानियत है। ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ, ना मैं सिख हूँ, ना ईसाई हूँ। मैं सबसे पहले एक इंसान हूँ। उसके बाद ये मेरी चॉइस है कि मैं कौन से भगवान को पूजूं, या मैं अल्लाह को पूजूं, या मैं जिसको भी मैं पूजना चाहती हूँ, जिसको भी मैं अपना गुरु बनाना चाहती हूँ। तो मैं एक ऐसी फैमिली से आती हूँ जहाँ पर हमें संवेदनशील बचपन से बनाया गया है। जहाँ हमें मेरे दादा जब यहाँ पर आए थे और उन्होंने नौकरी करी थी, तो हमने उनके ये किस्से सुने थे कि जब वो अपनी थोड़ी सी सैलरी घर लेकर आ रहे थे रास्ते में एक बार, और उन्होंने देखा कि किसी का झोपड़ा जल गया है, और वो किसान वो खेतों के बीच में से पैदल निकलते हुए आते थे, क्योंकि उस वक्त बसेज और वो सब नहीं होती थी, तो वो रो रहा था बंदा। तो उन्होंने अपनी पूरी सैलरी उसको अपनी निकाल के दे दी थी, और वो घर में खाली हाथ आए थे। और मेरी दादी जो इंतज़ार कर रही थी चूल्हे पर कि वो आएंगे और उसके बाद रोटी बनेगी, तो उन्होंने एक बार भी उनको ये नहीं कहा कि आपने ऐसा क्यों किया। मैं एक ऐसे परिवार से आती हूँ, क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे जनरली बात पे ये कहा जाता है कि अरे तुम तो हिंदुओं के नाम पर धब्बा हो, तुम मुसलमानों की पक्ष लेते हो। मैं किसी का पक्ष नहीं लेती, मैं सिर्फ और सिर्फ इंसानियत का पक्ष लेती हूँ। और यही रीज़न है मेरे परिवार में जिस तरह से मुझे सिखाया गया है। मेरे परिवार में मुझे भेदभाव करना नहीं सिखाया गया। मैं उस परिवार से आती हूँ जहाँ मैं आपको दादा की अपनी किस्सा बता रही हूँ, और वहीं जो मेरा नानका है वो जैन परिवार है, और आप जानते हैं वो लोग भी अपने आप में कितने कट्टर होते हैं। उसके बावजूद मेरे जो नाना है उनके यहाँ जो वर्कर्स काम करते थे, या जिस रिक्शा में मैं सुबह रोज़ स्कूल जाती थी, मेरे नाना ने उस रिक्शे वाले ने मेरे नाना को बोला कि मेरी बहन की डेथ हो चुकी है, और मैं इस बार राखी पर मेरे पास कोई भी राखी बांधने वाला नहीं, और मेरे नाना मुझे लेकर गए थे उसको राखी बांधने के लिए। तो मैं उस परिवार से आती हूँ जहाँ पर ये सब सिखाया जाता है। पर अब ये जो स्कूल में सोचिए आप, क्योंकि अभी धार्मिक रैलियों में, यात्राओं में, यहाँ में हुड़दंग के लोग कुछ घुस गए और ये कर लिया, वो तो एक अलग हो गया। स्कूल में जहाँ पर ये सिखाया जाता है उसमें ये सोच कहाँ से? मैं आपको यही बात पर मैं आपको लेकर आने वाली थी कि ये जो इसको सबसे पहले हमारे को जो एक इंसान बनाया जाता है वो कहाँ बनाया जाता है। पहले हमें हमारे परिवार में हमारी अपब्रिंगिंग हमें एक अच्छा इंसान बनाती है, और दूसरा हमारा जो घर होता है वो होता है स्कूल, जहाँ पे हमें ये सब सिखाया जाता है। जब हम अपने घर से कुछ सीख कर निकलते हैं, वहाँ उसको और भी परिपक्व किया जाता है, और भी ज़्यादा उसको इनकलकेट किया जाता है कि आपको एक अच्छा इंसान बनना है। जिस देश में एक प्रधानमंत्री इसरो में जाकर अपना वक्त दे सकता है, अपने पोस्टर्स पूरे के पूरे देश में लगा सकता है, जिस एज इफ वो जो चंद्रयान है वो इसरो के साइंटिस्ट ने नहीं, मोदी जी ने उसको लॉन्च किया है। वो प्राइम मिनिस्टर जब मुद्दे ऐसे होते हैं कि जहाँ पर एक भीड़ किसी माइनॉरिटी को मार देती है, जहाँ पर स्कूल में बच्चों को इस तरह की घिनौनी हरकतें करी जाती हैं बच्चों के साथ, जहाँ औरतों को नग्न घुमाया जाता है, वो प्रधानमंत्री इसरो में जाकर एक साइंटिस्ट को गले लगाकर उसको सांत्वना दे सकता है कि जब चंद्रयान 2 का लॉन्च हुआ था तब यही हुआ था, वो सांत्वना दे रहे थे ना वहाँ पर। क्यों प्रधानमंत्री जी अभी तक उस बच्चे को सांत्वना देने नहीं गए? वो बच्चा इस देश का भविष्य है। वो इसलिए सांत्वना देने नहीं गए क्योंकि वो इस देश का भविष्य चाहते ही ऐसा है कि वो नफरत से भरा हुआ हो। अगर आपके अंदर मुझे हमेशा एक बात सिखाई गई है कि अगर आप किसी को मोहब्बत नहीं दे सकते, प्यार नहीं दे सकते, तो कम से कम उससे नफरत मत कीजिए। मैं हैरान हूँ कि इस देश में हमारे गुरुओं को, हमारे शिक्षकों को सबसे बड़ा औहदा दिया जाता था। माँ बाप के बाद बोला जाता था कि ये जो शिक्षक है ये हमारा गुरु है, ये हमारे माँ बाप के बाद ये हमारे लिए सबसे उच्च है। ऐसा देश जहाँ पर हम चंद्रयान के लिए अपने घर में झंडे फहरा रहे हैं, हम इतने खुश हो रहे हैं, हमारी पोस्ट आ रही हैं, हम लोग हम फूले नहीं समा रहे हैं कि हमने कि चंद्रयान 3 पहुँच गया मून पर। आप मून पे पहुँचने की बात कर रहे हैं। ये देश इस धरती पे रहने के लायक नहीं है अगर यहाँ पर नफरतों के इस तरह से बीज बो दिए गए हैं कि आज स्कूल में 7वीं क्लास के बच्चों को मारा जा रहा है। वहाँ पर उस बच्चे को, आप मुझे एक बात बताइए, आज जितने मर्जी पॉलिटिकल लीडर्स वहाँ जाकर उस बच्चे को सांत्वना दे रहे हैं, वो सिर्फ अपने मतलब के लिए कर रहे हैं। उन्हें उस बच्चे से कोई लेना देना नहीं है। उस बच्चे को, उसके बच्चे के माँ बाप को ये तक कहा जा रहा है कि आप अपना केस वापस ले लीजिए, आप इसको सॉफ्टली लीजिए। यही सब हो रहा है वहाँ पर। मैं ऐसा समझती हूँ कि वहाँ पर अगर आप वहाँ आपको कार्रवाई करनी चाहिए। ये देश के जो लीडर्स बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और उस बच्चे को और भी परेशान कर रहे हैं, आपको अगर सचमुच उस बच्चे के लिए कुछ करना है तो उस बच्चे के मन में आप ये भरिए कि वो बच्चा सबके समान है।
उस बच्चे को मुसलमान होने की सजा मिली है। आप बताइए उस बच्चे को जाकर कि इस देश में कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई धर्म सबसे बड़ा मायने नहीं रखता। सबसे बड़ी मायने रखती है वो इंसानियत है। आप अभी तक वो जो अध्यापिका है वो सड़कों पे कैसे घूम रही है? और ये यूपी में ये किस्सा हुआ है, कहाँ चले गए योगी जी? क्यों उनके स्कूल पर अभी तक बुलडोजर नहीं चला, या उसके घर पर बुलडोजर नहीं चला, या वो क्यों बिहाइंड द बार्स अभी तक नहीं है? और मैं सबसे बड़ी चीज़ आपको ये समझती हूँ कि आप किसी का मर्डर कर देते हैं, आप खून कर देते हैं, और आप किसी बच्चे के मन में इस तरह की भावना भर देते हैं कि वो अपनी शक्ल तक अपनी माँ के आंचल में छुपा रहा है, उसको तकलीफ हो रही है बार बार वो चीज़ याद करके भी, तो वो एक मर्डर से कम नहीं है जो आपने उस बच्चे के मन में भर दिया है। और अगर आज ये देश अब भी चुप है और आज भी इस बात के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहा है, तो लानत है हमारे मून पर जाने का, लानत है हमारे लिए चंद्रयान 3 को लॉन्च करने का और उसका उत्साह मनाने का। किस बात का उत्साह मना रहे हैं हम? इस बात का कि इस देश में नफरतों के बीज बोए जा रहे हैं। आप जिस तरह की नफरतें आपने 2014 से आपने इस देश में जिस तरह की नफरतें आपने पैदा कर दी हैं, आपको, मैं लोगों को ये बात बोलती हूँ कि आज आप बड़े शायद बहुत सारे हिंदू परिवार हैं वो खुश हो रहे हैं कि चलो हमारे बच्चों के साथ नहीं हुआ, ऐसा एक मुस्लिम बच्चे के साथ हुआ है, तो नेक्स्ट आप हैं। आप ये मत सोचिए कि ये जो नफरती नेता है ना, जो ये देश को चला रहे हैं, अभी उनके लिए मुसलमान है, कल आपके घर में भी वो घुसेंगे, आपके बच्चों को भी इसी तरह से मारा पीटा जाएगा, क्योंकि नेता किसी का सगा नहीं होता। मुझे अभी तक भी हैरानी है कि इस बात को इतना टाइम हो गया, इतने घंटे बीत चुके हैं इस बात को, और ना तो उसको सज़ा मिली है, ना ही हमारे जो जितने भी सामाजिक संगठन हैं या जो लोग एक्चुअली हर बात के ऊपर आवाज़ उठाते हैं, वो अभी तक सड़कों पर नहीं आए हैं, क्योंकि ये छोटा मुद्दा नहीं है। शायद आपको बहुत छोटा लग रहा हो मुद्दा कि एक बच्चे को थप्पड़ ही तो मारा गया है। आई एम सॉरी, उस कक्षा में जितने भी बच्चे थे, उन बच्चों के भविष्य का सवाल है, क्योंकि उन बच्चों को सिर्फ और सिर्फ नफरत पढ़ाई जा रही है स्कूल में। उन बच्चों को एकेडमिक एजुकेशन नहीं दी जा रही है। जो अध्यापिका हैं उनका कहना है कि वो विकलांग हैं और वो चल नहीं सकती थी, इसलिए वो होमवर्क नहीं किया था। घर वालों ने भी ये कहा था कि इसको टाइट रखना, मारना पीटना, तो इस वजह से मैंने बच्चों से पिटवा दिया। आप मुझे एक बात बताइए, धार्मिक एंगल इसमें नहीं है, ये कहना है। पहली बात, ये विक्टिम कार्ड है ना, यहाँ पर ये वो ना खेले तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो जो विकलांगता का विक्टिम कार्ड यहाँ पर प्ले कर रही है ना, विकलांग होने का मतलब ये नहीं कि आप अच्छे इंसान हो जाएंगे, क्योंकि आप विकलांग हैं तो आप अच्छे इंसान हो जाएंगे। अगर आप महाभारत को जानते होंगे तो शकुनी भी विकलांग ही था, लेकिन उसकी वजह से पूरी की पूरी महाभारत हुई थी, उसकी वजह से वो लड़ाई हुई थी और उसकी वजह से इतना नरसंहार हुआ था। तो विकलांगता का आप विक्टिम कार्ड ना ही खेले तो अच्छा है। दूसरी चीज़, हमारे बच्चे भी स्कूल्स में पढ़ते हैं, जो एज पर द प्रोटोकॉल अब अध्यापकों को ये राइट मिला ही नहीं हुआ कि वो बच्चों के ऊपर हाथ उठाएं। 1, दूसरी चीज़, अगर बच्चे ने होमवर्क नहीं किया है, दैट डजंट मीन कि आप दूसरे बच्चों से उसके ऊपर हाथ उठाएंगे। ये जो वो कहानियाँ बना रही हैं ना, जो रिकॉर्डिंग है, अगर आप अच्छे से उस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे तो आपको पता लगेगा उसमें ये सीधा सीधा उन्होंने बोला है कि ये मुसलमान बच्चा है, इसको मारो। और आप धीरे क्यों मार रहे हो? तुम्हारे हाथों में जान नहीं है, यही सब कहा गया है। उसको जब उसका मुँह लाल हो गया तो उसको बोला गया है कि पीछे उस बच्चे के मारो। और उसके बावजूद इस देश के जितने भी नेता हैं, जितने भी अपोजिशन लीडर्स हैं, सबके सब चुप है। क्यों? आपको क्या हमारे देश में जब तक कुछ बड़ा नहीं हो जाता तब तक हमारे देश में हम बोले तो हैं। अब देखिए, राहुल गांधी का ट्वीट आया, औरों का भी ट्वीट आया है, अखिलेश ने भी ट्वीट बाद में किया, लेकिन किया है। देखिए, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि राहुल गांधी को मैं अपना लीडर मानती हूँ, और वो लीडर मैं उनको इसीलिए मानती हूँ क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको बोला कि मेरे परिवार में मुझे जिस तरह की शिक्षा दी गई है, वो मुझे कहीं ना कहीं लगता है राहुल गांधी भी एक ऐसे ही परिवार से आते हैं जहाँ पर यही सिखाया जाता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्यार बांटना है, आप संवेदनशील आपको होना है, आपको हर किसी के साथ सिंपैथी रखनी है, एम्पैथाइज करना है। दूसरे को अगर किसी के साथ कुछ जुल्म होना है तो उसके लिए आपको आवाज़ उठानी है। अगर आप सचमुच इंसान है तो वो एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, वो ऐसे ही हैं, और यही रीज़न है कि मैं उनको अपना लीडर मानती हूँ। लेकिन अगर वो ये वीडियो कभी देखें तो मेरी उनसे दरख्वास्त है कि जिस तरह से आप हर मुद्दे पर जब किसी के साथ जुल्म होता है तो आप सबसे पहले बोलते हैं, सबसे पहले वहाँ जाते हैं, सबसे पहले उनको सांत्वना देते हैं, तो उस बच्चे को ज़रूरत है आपकी सांत्वना की, क्योंकि आप अगर वहाँ जाएंगे ना तो आपका वो एंगल पॉलिटिकल नहीं होगा। आपका के साथ अपनी पॉलिटिक्स बंद कीजिए। वो छोटा बच्चा है, 7 साल का बच्चा है वो। आप मुझे बताइए 7 साल का बच्चा होता क्या है? आप उसे क्या सिखा रहे हैं? क्या आप ये कहते थे कि
हमें हर घर में कलाम जैसे लोगों को भविष्य बनाना है, उनका कलाम जैसे बनाने। आप तो नाम गोडसे बना रहे हो हर किसी को। आप घर घर में एक्चुअली गॉडसे जैसे लोगों को पैदा कर रहे हो, उनके दिमाग में उनकी सोच वो वाली भर रहे हो। आगे हमारा भविष्य अंधकार में है। आप चाहे मून पे पहुंचिए, आप चाहे जहां मर्जी पहुंचिए, लेकिन धरती पर आपका जो ये हमारा जो ये देश है, ये कहीं ना कहीं अंधकार की तरफ जा रहा है, क्योंकि यहाँ नफरतें फैलाई जा रही हैं। मुझसे जब ये कहा जाता है कि आप मोदी जी के खिलाफ क्यों हैं, आप बीजेपी के खिलाफ क्यों हैं, अब हर कम्युनिटी के लोगों को, जिस तरह से वो हिंदू कम्युनिटी के लोगों को अपना परिवार कहते हैं, वो हर कम्युनिटी के लोगों को अपना परिवार मानते, तो शायद मेरी जो मैं उनके खिलाफ हूँ, शायद मैं उनके खिलाफ नहीं होती। राकेश टिकैत के बड़े भाई हैं, उनका एक वीडियो आया जब वो परिवार से मिलने गए, तो उन्होंने उन बच्चों को भी बुलाया जिन्होंने मारा था और जिसको पीटा था, दोनों को गले लगवाया है। इसी तरह का कुछ काम होना चाहिए। हालांकि उन्होंने जो केस था उसको वापस लेने की बात की है। तो मैं अगर वो केस वापस लेने की बात कर रहे हैं तो वो ये इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। आई एम सॉरी। आप मुझे एक बात बताइए कि जो इंसान गलत, एक होता है कि शायद अगर उस अध्यापिका ने उस बच्चे को उसके सचमुच होमवर्क ना करने पर थप्पड़ मारा होता तो हम समझते कि चलो उसने इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगी है तो आप केस मत करिए। आपने उसको मुसलमान होने की सज़ा दी है, और आपने सज़ा नहीं दी, आपने पूरी क्लास के मन में ये पैदा करने की कोशिश की है कि अगर ये मुसलमान है तो इसके हिस्से में सिर्फ और सिर्फ थप्पड़ आनी चाहिए। तो क्या आपको, मैं कहती हूँ आप अध्यापिका, आपको तो इंसान होने का भी आपका हक नहीं है। आपको लानत है आपकी जैसे इंसान, आपको इंसान होने के लिए भी, और आपको खुला नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि आप नफरतें लेके, ना सिर्फ आप नफरतें अपने मन में भर रही हैं, आप उस नफरतों को छोटे छोटे बच्चों के ऊपर निकाल रही हैं। तो आप जैसे लोग तो किसी आतंकवादी से भी ज़्यादा खतरनाक हैं। आपको तो फ्रीली घूमना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो जहाँ जाएंगी वो सिर्फ और सिर्फ नफरतें फैलाएंगी। और अभी तक ये नफरतें सड़कों पे निकल रही थी, लोगों के ऊपर, कभी मुसलमानों के ऊपर, कभी दलितों को मारा जा रहा था। अब ये स्कूलों में भी पहुँच गई हैं अगर नफरतें, तो मुझे नहीं लगता कि अब कुछ भविष्य रह गया है इस तरह का हमारे देश में। जो लोग शायद प्रिविलेज्ड हैं, बड़े बड़े स्कूल्स में पढ़ते हैं, पैसे वाले हैं, उनको शायद इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके स्कूल्स में बहुत सारे प्रोटोकॉल फॉलो होते हैं। लेकिन मुजफ्फरनगर रहने वाले लोग, या यूपी में रहने वाले लोग, गांव में रहने वाले लोग, जहां पर इस तरह के स्कूल्स हैं, जहां पर एक गरीब माँ बाप है अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, जिनको शायद ये नॉलेज भी नहीं होगी कि एक्चुअली ये थप्पड़ मारना अलाउड है या नहीं है, या किस तरह से स्कूल में शिक्षा देनी चाहिए, जिनको ये बात मालूम भी नहीं है। उनके बच्चों के साथ तो पता नहीं क्या क्या होता होगा। ये तो फिर भी कैमरे में आ गया तो आपको पता चल गया। आप अब ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि यूपी के तो हर स्कूल को, इस तरह के हर स्कूल में जाके इंस्पेक्शन होना चाहिए कि हर स्कूल में तो ये सब नहीं हो रहा है, क्योंकि 2024 के इलेक्शंस पास आ रहे हैं। अब सिर्फ और सिर्फ नफरतें परोसी जाएंगी, क्योंकि उनको अपनी झोली में वोट चाहिए। ठीक है, आखिरी सवाल मेरा, अब ऐसी घड़ी में परिवार को, खास करके उस बच्चे को, क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, मैंने जैसे आपको कहा कि जब मैंने वो वीडियो देखा तो मुझे कहीं भी ये नहीं लगा कि वो किसी और का बच्चा है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि जैसे मेरे बच्चे को थप्पड़ मारा जा रहा है, और आई वॉज एक्चुअली फीलिंग हेल्पलेस कि मैं क्यों नहीं हूँ वहाँ पर, मैं उस बच्चे को क्यों बचा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि वो जिस तरह से वो बच्चा रो रहा था, आप नहीं समझ सकते कि वो बच्चा किस तरह की उसके अंदर उस वक्त वो भावना होगी, वो कैसा फील कर रहा होगा। हम बड़े लोगों को अगर कोई एक चाटा मार देता है ना, हम लोग हिल जाते हैं। हमको शारीरिक दर्द नहीं होता, हम यहाँ से हिल जाते हैं। उस बच्चे को 50 से ज़्यादा थप्पड़ मारे गए हैं। आप सिर्फ ये सोचिए उस बच्चे की मानसिक स्थिति आज क्या होगी। आपको लगता है वो कभी स्कूल जाना चाहेगा? आपको लगता है कि वो इसके बाद किसी के साथ बैठना भी चाहेगा? वो उसके साथ अगर कोई जा रहा होगा, वो ज़रा सा हाथ ऐसा करेगा, वो बच्चा डर जाएगा। हम क्या कर रहे हैं? मैं दिल से ये चाहती हूँ कि किसी ना किसी तरह से मैं भी वहाँ पहुँचूँ, मैं उस बच्चे को गले लगाऊँ और मैं उसे कहूँ कि बेटा, आप वो उस क्लास में जितने भी बच्चे थे ना, आप उन सबसे ज़्यादा बहादुर बच्चे हो, क्योंकि कोई और बच्चा होता, आप बहादुर थे, आपने वहाँ खड़े होकर उस टीचर की रिस्पेक्ट करी, इसीलिए आप वहाँ खड़े रहे। कोई और बच्चा होता तो पलट के मार के वहाँ से वापस आ जाता। तो मेरे लिए वो बच्चा बहुत बहादुर है, और मेरे लिए उस बच्चे के माँ बाप, जिन्होंने उस बच्चे को वो संस्कार दिए कि वो अपनी टीचर के साथ बदतमीज़ी करके या टीचर को पलट के या उन बच्चों को पलट के मार के नहीं आया। तो आप देखिए कि वो गरीब परिवार, उन्होंने अपने
बच्चों के अंदर कितने संस्कार दिए हैं कि वो बच्चा मार खाता रहा क्योंकि उसकी अध्यापिका ने उसको ऐसा कहा, और उस अध्यापिका के अंदर क्या संस्कार थे? देखा ही होगा क्योंकि वीडियो को देखकर तो हर एक की आंखें नम हुई। यहाँ पर ऋचा जी भी आंखें नम हो गई इनकी, ये बताते हुए कि क्या उस बच्चे पर बीती होगी। हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम ये संदेश हमारे देश के लोगों में जाए कि आपस में कम से कम इन नौनिहालों में नफरत का बीज ना बो जाए। पूरे इंटरव्यू को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।